अब तो मेरा जीना व्यर्थ हो गया दासी। महारानी जी, इतना रुदन मत कीजिए। जो होना था वो तो हो चुका है। हे स्वामी, आप कहाँ चले गए कि यह कैसी याद किया स्वामी, आहुति दे दी प्राणों की। कि ये कैसी याद किया स्वामी, आहुति दे दी प्राणों की। और रह गई कहानी अब जग में पति देव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी अब जग में पति देव तुम्हारी बाणों की। स्वामी, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? आपने ऐसे यज्ञ क्यों किया जो स्वयं की आहुति चढ़ा दिया नाथ? आप तो कह करके गए थे कि पहले की तरह नाथ अब के, पहले की तरह नाथ अब के, कुछ भेद न मुझसे बतलाया। पहले की तरह नाथ अब के, कुछ भेद न मुझसे बतलाया। कह गए याद की बात यहाँ, कह गए याद की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया। कह गए याद की बात यहाँ, उसे जगह युद्ध कर दिखलाया। हे स्वामी, आप तो यज्ञ की बात कह करके गए थे, वहाँ युद्ध क्यों किया स्वामी? कर युद्ध ही करना था तो मुझे साथ ले गए होते। हेलो, ये आगे श्रीमान हमारे परविंद भाई शटरिंग वाले, ये संडीला की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी, अगर मैं आपके साथ होती नाथ तो या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरणे तुम्हारे पर। और मर गई हम दोनों साथ साथ, जाते उस साथी किनारे पर। मर गई हम दोनों साथ साथ, जाते उस साथ किनारे पर। स्वामी, अगर मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाती तो उसी रणस्थल में मैं अपने प्राणों पर खेल जाती। स्वामी, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि रह गया खेत इतना मुझको, रह सके न मैं रण स्थल में।
स्थल में, और तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समोरा नल में। तुमसे पहले आहुति दे देती उस समोरा नल में। और ये आगे श्रीमान हमारे परविंद भाई शटरिंग वाले संडीला की तरफ से 10 रुपए चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, आज तो मुझे जीते जी मार डाला। आप मुझे छोड़ करके क्यों चले गए स्वामी? हे प्रभु, ये तूने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है। मैं आपसे यही विनती करती हूँ प्रभु, भगवान किसी नारी को भी ये दिन न दिखाए साप। भगवान किसी नारी को भी ये दिन न दिखाए साप का। सारे दुखों से बढ़कर है, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का। हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? दासी, हेलो, ये आगे श्रीमान हमारे भगवती मौर्य यही हड़ा की तरफ से चलती हुई सीट पर 10 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं श्रृंगार तभी करूंगी, सिंदूर तभी भरूंगी कि सिंदूर भरेगी केसों में अब वही धधकती हुई चिता। और विधवा की सुखद सेज होगी स्वामी की जलती हुई चिता। करूंगी जब स्वामी आपके शौक को लेकर के चितों में। धैर्य रखो बेटी, शांत हो जाओ बेटी। तुम तो ऐसा रुदन कर रही हो जैसे भी अपने पिताश्री को रुला रही हो बेटी। कि हे बेटी क्यों रो रो करके यह करुणा नदी बहाई है। करके यह करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति
रुदन कर रही हो जो स्वर्ग धाम को चला गया है बेटी। नहीं बेटी, ऐसा रुदन जैसे भे नैनों से गंगाधारा के समान आंसू गिरा रही हो। ध्यान रखो बेटी, अगर उन तपसी बच्चों ने मेरे बेटे मेहराब का शीश काटे हैं तो इसके प्रसोद का बदला मैं तत्काल लेने के लिए तैयार हूँ बेटी। मैं वो लंका का राजा रावण हूँ और जिसने तेरे मांगे उजाड़ी है, आरे उजाड़ी है, जिसने बेटे को मारा है, जिसने बेटे संकल्प हमारा है बेटी संकल्प। इसके बदले में हजारों और लाखों शीश ला दूंगा। नहीं पिताजी, हमें लाखों शीश नहीं चाहिए तो पिताजी। फिर तुम क्या चाहती हो बेटी? कि है पिता श्री ये बेटी तो केवल आशीष चाहते हैं, लाखों शीशों को क्या होगा, निज पति का शीश चाहते हैं। शीशों को क्या होगा, निज पति का शीश चाहते हैं। मुझे तो सिर्फ अपने पति का ही शीश चाहिए पिताजी। बेटी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश लेकर के क्या करोगे बेटी? मैं अपने पति के शीश को लेकर कि वो गए वीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सो साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी।
पति के सौ के साथ में चिता में बैठकर शीश को लेकर सानंद सती हो जाऊंगी। धन्य है बेटी, धन्य है तुम्हारा विचार, जो अपने पति का शीश लेकर के 100 के साथ में चिता में बैठकर सानंद सती हो जाना चाहती हो। मैंने तो अनेकों प्रकार की नारियां देखा है, परंतु मैं तुम्हारे समान नारी नहीं देखा है बेटी। कौन सी पिताजी? एक तो नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके अपने जीवन को यूं ही व्यतीत कर देती है बेटी। दूसरी नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके अपना तमसीन का भेष बना करके अपने अंग में भभूति को रमा करके अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करती है बेटी। तीसरी नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके पर पुरुषों के भोगों से अपने चित्त को भर करके अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करती है बेटी। ऐसे नारियों से तो बेहतर वो नारियां है जो बदशाह कहलाती है बेटी। चौथी नारियां वो होती है कि जिनका पति मर जाता है, फिर भी वो अपना दूसरा विवाह न करके अपने पति के चिता में बैठ करके 100 के साथ सानंद सती हो जाती है बेटी। धन्य है तुम्हारा विचार, जो अपने पति का शीश लेकर के 100 के साथ में चिता में बैठकर सानंद सती हो जाना चाहती हो। अगर तुम्हारा ऐसा विचार है तो मैं तुम्हारे पति का शीश अवश्य मंगवा दूंगा। नहीं पिताजी, आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के शीश को मांगने रामादल को स्वयं जाना चाहती हूँ। धन्य है बेटी, धन्य है तुम्हारा विचार। अगर तुम्हारा ऐसा विचार है तो मैं आपको रामादल भजवाता हूँ। लंका के वीरों, जाओ एक डोली सजा कर लाओ और बेटी चलो चला कर रामादल ले जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ। माता श्री, मैं रामादल को जा रही हूँ अपने पति के शीश को मांगने के लिए। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे धीरज भाई सीमेंट वाले, ये 10 रुपया, और बबलू ठेकेदार 10 रुपया, और हमारे परविंद भाई शटरिंग वाले संडीला की तरफ से 10 रुपया चलती हुई सीट पर इनाम दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी सिलोचना, माता श्री, और मरने से मैं नाद के ही